तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। जिसमें डाइलेक्ट्रिक क्या है पहले ये पढ़ेंगे और फिर पोलराइजेशन क्या होता है और पोलराइजेशन से क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। तो डाइलेक्ट्रिक है क्या? द डाइलेक्ट्रिक मीन्स इंसुलेटर। द डाइलेक्ट्रिक मीन्स इंसुलेटर। अब इंसुलेटर को हम लोग दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंसुलेटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ insulator. The first type of is called polar and the second type is called non-polar. ओके, तो दो टाइप के यहाँ पे इंसुलेटर हैं, एक है पोलर इंसुलेटर और एक है नॉन पोलर इंसुलेटर। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक है पोलर डाइलेक्ट्रिक और एक है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, पोलर का अगर हम लोग बात करें तो पोलर में क्या होता है, हमारे जो कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास, ठीक है, आप लोगों ने H2O देखा होगा, तो H2O में क्या होता है कि परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है। तो हर वो मॉलिक्यूल जिसमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट है, दैट इज कॉल्ड द पोलर मॉलिक्यूल। और जिसमें कोई भी डाइपोल मूवमेंट नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो एकदम यहाँ पे भी हम लोगों को ऐसे समझना है, जो पोलर मॉलिक्यूल होंगे उसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज दोनों अलग अलग होंगे। हमारे पास जो भी पोलर मॉलिक्यूल होंगे उसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज जो है वो रैंडमली मतलब अलग अलग होंगे। जब सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव अलग अलग होंगे तो इसकी वजह से हमारे पास जो सिस्टम बन के आएगा तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे, इसको पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए कि मेरे पास कोई सिस्टम है जिसमें हमारे पास इस तरह से मॉलिक्यूल जो है वो अरेंज है। तो अभी आप देख रहे हैं कि अगर ये एक पूरा मॉलिक्यूल है, एक सिस्टम लिया मैंने पोलर मॉलिक्यूल का, तो इसमें जितने भी मॉलिक्यूल हैं सबका एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट है और सबका जो परमानेंट डाइपोल मोमेंट है वो रैंडमली ओरिएंटेड है। ठीक है, तो इनिशियली ऑल द इन पोलर मॉलिक्यूल ऑल द डाइपोल मोमेंट्स आर इन रैंडम डायरेक्शन। तो ये सब रैंडम डायरेक्शन में है। तो इसमें हम लोग ये देख रहे हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब अलग अलग ओरिजिनेट हैं। तो इनका जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा इस समय, नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो, कोई भी नेट डाइपोल मोमेंट नहीं है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होगा हमारे पास कि इसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड करेंगे। सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज कॉन्साइड करेंगे। तो इसकी क्या, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल होंगे उनका नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। जब नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होगा तो तो हमारे पास एक पोलर मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है। पोलर मॉलिक्यूल में हमारे पास हर मॉलिक्यूल जो है वो डाइपोल में है और ये सारे डाइपोल रैंडमली ओरिएंटेड हैं। ठीक है, लिखा है इन पोलर मॉलिक्यूल ऑल डाइपोल आर रैंडमली ओरिएंटेड ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन देन नेट डाइपोल मोमेंट इज जीरो। और यहाँ नीचे लिखा हुआ है इन पोलर मॉलिक्यूल देयर इज परमानेंट डाइपोल मोमेंट, और वो परमानेंट डाइपोल मोमेंट होने की वजह से सब रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, जीरो हो जाते हैं। जो नॉन पोलर होता है उसमें सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्साइड किए होते हैं। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्साइड किए होते हैं, जिसकी वजह से नेट चार्ज जो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो यहाँ पे भी हो गया। अभी ये दोनों में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा नहीं गया। नाउ अब क्या होगा कि हम अगर इन डाइपोल इन मटेरियल को हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तब देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हमारे पास सपोज कर लीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट। ई नॉट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम लोगों ने यहाँ पे एक जो हमारे पास वहाँ पे पीछे था, हमने उसको यहाँ ला के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो जैसे ही इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो जो भी इसके अलोंग डाइपोल मोमेंट होंगे वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो नहीं होंगे वो अपने आप को अलाइन करेंगे। जैसे इसका डाइपोल मोमेंट देखिए इस तरफ है, ठीक है, तो ये वाला जो पार्टिकल है इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो इस तरफ है, तो ये जो है ओरिएंटेड होगा। इसका भी डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, इसका डाइपोल मोमेंट ठीक है, इसका डाइपोल मोमेंट जो है वो गलत है, तो ये सब ओरिएंटेड हो जाएंगे। जो भी डाइपोल मोमेंट ओरिएंट नहीं होगा वो सारे के सारे डाइपोल मोमेंट तुरंत अपने आप को ओरिएंट करेंगे किसके डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो हमारा जो अगला डायग्राम बन जाएगा वो ऐसा बन जाएगा कुछ। तो यहाँ पे जितने भी नहीं होंगे वो सब के सब जो है अपने आप को ओरिएंट कर लेंगे इस तरह, along the direction of electric field। ये भी
पोलर मॉलिक्यूल के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो ये सारे के सारे पोलर मॉलिक्यूल के लिए सबका जो मतलब कि डायपोल मोमेंट है वो अपने आप को ओरिएंट किया इन्होंने अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, दिस इज ई नॉट। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये वाले मॉलिक्यूल हैं इस रीजन में ये जो निगेटिव और पॉजिटिव ये बहुत क्लोज क्लोज होंगे, ये सब बहुत क्लोज क्लोज होंगे। तो ये जब बहुत क्लोज क्लोज होंगे तो ये सब आपस में एक दूसरे को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो यहाँ पे जो नेट अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मटेरियल मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, रिजल्टेंट मटेरियल जिसमें यहाँ पे निगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव होगा अगर, तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है यहाँ पे ई नॉट इन निगेटिव और पॉजिटिव, ये इंड्यूस्ड नेगेटिव और पॉजिटिव है। तो इस इंड्यूस्ड नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, वो राइट टू लेफ्ट होगा। जो हमारे पास मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टुवर्ड राइट है और जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टुवर्ड लेफ्ट है। तो नाउ इफ a non-polar molecule substance is put in external electric field, then the positive charge feels a force along the direction of electric field and negative charge feels a force opposite to the direction of electric field. So due to this, the the non-polar molecule also create a dipole. In non-polar molecule also create a dipole like this. तो ये भी एक डाइपोल बना लेंगे इसमें। अब जो ये वाले डाइपोल्स होंगे, ये वाले डाइपोल्स में भी क्या होगा कि जो बीच के रीजन के चार्जेस होंगे वो आपस में कॉन्साइड करेंगे, बहुत पास पास होंगे, तो जिसकी वजह से उनके ऊपर नेट पोटेंशियल चार्ज जीरो हो जाएगा। लेकिन जो साइड में बच जाएंगे, जैसे हम लोग इसकी बात करें तो इस रीजन के अंदर जो भी चार्जेस होंगे यहाँ पे, तो वो सब तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में। लेकिन जो ओवरऑल हमारे पास सब्सटेंस बचेगा तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव बचा रह जाएगा, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव बचा रह जाएगा। तो एकदम सेम टू सेम यहाँ पे वही हुआ कि अगर हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है और इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ई इन है, प्रोड्यूस होगा। तो जो ये ई इन है वो क्यों प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि ये इंड्यूस चार्ज यहाँ पे बना हमारे पास। So now we see the polar molecule and non-polar molecule both when placed in the external electric field, the left side of the substance get negative charge and right side of the substance get positive charge, and there is an induced electric field inside the insulating medium or dielectric medium. तो now the next topic is polarization. अब polarization में क्या हो रहा है कि there are the two metal plates. The first metal plate is positive charge, the second metal plate is negative charge, and between these two plates we put a dielectric slab of thickness L and area of the lateral surface is capital A. तो यहाँ पे जैसे ही इस डायलैक्ट्रिक स्लैब को हम लोग इन दोनों मेटल प्लेट्स के बीच में रखेंगे तो इस डायलैक्ट्रिक स्लैब के ऊपर हमको पता है कि यहाँ पे निगेटिव इंड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव इंड्यूस हो जाएगा। जब ये निगेटिव और पॉजिटिव इंड्यूस होगा तो इसकी वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई इंड्यूस और एक मेन इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगी ड्यू टू दीज टू मेटल प्लेट ई नॉट। ठीक, तो यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दी प्लेट्स, sorry, net electric field in dielectric is E is equal to E naught minus E in। तो यहाँ पे E क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक, E naught is external electric field and E in is induced electric field. Now the polarization is defined as net dipole moment per unit volume। अब जो नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हम लोग निकालेंगे पोलराइजेशन, इसको कैपिटल पी से लिखेंगे। ये कैसे डिफाइन करेंगे इसको देखिए जरा, देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास कोई चार्ज इंड्यूस हुआ है तो कोई ना कोई यहाँ पे इंड्यूस चार्ज डेंसिटी भी होगी, इधर निगेटिव होगी इधर पॉजिटिव होगी। तो लेट्स सेट सपोज द इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी इज प्लस माइनस सिग्मा इन
एंड प्लस सिग्मा इन। द सिग्मा इन इज इंड्यूस्ड चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो अब जरा सोचो, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो एल है। तो अगर हम लोग यहाँ पे सिग्मा इन इंटू ए कर दे तो ये चार्ज बन गया, और चार्ज में अगर हम लोग एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये डाइपोल मोमेंट बन जाता है। तो ये हो गया नेट डाइपोल मोमेंट। नेट डाइपोल मोमेंट। इसके बाद हमको डिवाइड करना है इस वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालें? हमको पता है कि इसके जो साइड का एरिया है वो ए है, और जो डिस्टेंस बिटवीन टू सरफेस है वो एल है। तो इस पूरे का वॉल्यूम हो जाएगा ए इंटू एल। अब यहाँ तक आप सॉल्व करेंगे तो P इज इक्वल टू मिलेगा सिग्मा इन। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब जो ये डाइपोलराइजेशन है ये किस पे डिपेंड करता है? तो इट इज डिपेंड ऑन द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आगे देखेंगे द पोलराइजेशन P is depend on net electric field inside the dielectric। अब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे E है, तो हम लोग लिखेंगे P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। जितना ज़्यादा E होगा उतना ज़्यादा यहाँ पे P बढ़ता जाएगा। अब अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना जाता है काई ई लगाते हैं कांस्टेंट, और इसके साथ में हम लोग एप्सिलॉन नॉट भी लगाएंगे। ये एप्सिलॉन नॉट क्यों लगाते हैं पहले ये हम बता दें। तो नाउ द हियर काइंड एप्सिलॉन नॉट इज यूज्ड टू मेक इक्वेशन 3 डायमेंशनली करेक्ट। अगर ये एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं करेंगे तो ये इक्वेशन जो है वो डायमेंशनली इनकरेक्ट मानी जाएगी, पहली चीज। और जो काई ई है दिस इज इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इट इज डिफाइंड इन द लेटर। इसको हम बाद में डिफाइन करेंगे, अभी हम इसको आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये दो चीजें आ गई मेरे पास। अब देखो, जो मेरे पास ये क्वेश्चन 2 आया है उसमें पोलराइजेशन जो है वो ई सिग्मा इन के इक्वल है, सिग्मा इन इंड्यूस्ड। ठीक है, अब हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पे कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हम देखें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सोचो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कहाँ से। ये अगर मेरे पास एक डाइपोल, सॉरी ये डाइलेक्ट्रिक है जिसमें ये वाला पोर्शन निगेटिव है और ये वाला पोर्शन पॉजिटिव है, तो इस निगेटिव वाले इंड्यूस्ड और इस पॉजिटिव वाले इंड्यूस की वजह से बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो निगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगी, पॉजिटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगी, दोनों को सम कर देंगे तो ये हो जाएगा सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो ये जो ई इंड्यूस्ड है उसकी वैल्यू ये हो गई। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक देख लिया। हमने बोला कि ई इंड्यूस्ड मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दी डाइलेक्ट्रिक कैसे आएगी। तो ये निगेटिव चार्ज डेंसिटी है, ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है। तो निगेटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी टुवर्ड लेफ्ट होगी, और पॉजिटिव की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी टुवर्ड लेफ्ट होगी। तो सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये इंसुलेटर के लिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, और सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ये निगेटिव चार्ज के लिए आ गया पहला वाला टर्म, दूसरा वाला टर्म पॉजिटिव चार्ज के लिए आ गया, दोनों को ऐड करेंगे सिग्मा इंड्यूस्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। इक्वेशन नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें था सिग्मा इंड्यूस्ड इज इक्वल टू पोलराइजेशन, और इक्वेशन नंबर 3 ऊपर लिखा है पोलराइजेशन इज इक्वल टू काई ई एप्सिलॉन नॉट ई। इन दोनों को हम जब कंबाइन करेंगे तो सिग्मा इंड्यूस्ड की वैल्यू निकली काई ई एप्सिलॉन नॉट ई। ये क्वेश्चन 5 कह दिया। अब काई इन की वैल्यू, काई इंड्यूस मतलब सिग्मा इंड्यूस मतलब इंड्यूस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू उठा के 5 से 4 में रखा। जब 4 में रखेंगे तो ई इंड्यूस मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड काई ई एप्सिलॉन नॉट ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो बचा क्या ई इंड्यूस इज इक्वल टू काई ई इंटू ई। काई मतलब ससेप्टिबिलिटी या इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, और ई इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 था, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हमने लिखा था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने अभी इक्वेशन नंबर 6 से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल ली है, उसको यहाँ रख दें। फ्रॉम इक्वेशन 6
तो हम लोगों ने इक्वेशन 6 से निकाला है काई ई, तो ई इंड्यूस्ड इज इक्वल टू काई ई इंटू ई, इसको हम इक्वेशन नंबर 6 कह रहे हैं। 6 से ऊपर रखें तो देयरफॉर ई इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट माइनस काई ई, काई ई और ई को इधर ले आए प्लस काई ई इज इक्वल टू ई नॉट, तो ई कॉमन कर लिया, 1 प्लस काई ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। अब ये 1 प्लस काई ई जो है इसका एक नाम है, 1 प्लस काई ई इज कॉल्ड के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में कहा था, वही है। तो मैं यहाँ रख देंगे तो ई इंटू के इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, ई नॉट सॉरी, और ई इज इक्वल टू ई नॉट पाई के। हमें यही वैल्यू चाहिए थी इक्वेशन नंबर 8, इसी के लिए हमको इतना काम करना पड़ा। तो फ्रॉम द रिलेशन 1 प्लस काई ई इज इक्वल टू के, तो हमको पता है कि जो के है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हमने क्या क्या पढ़ी है, के इज इक्वल टू 1 फॉर एयर। तो अगर हम लोग यहाँ से काई ई की वैल्यू निकालें तो काई ई की वैल्यू आएगी 0 फॉर एयर, ये याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से के इज इक्वल टू होता है इन्फिनिटी फॉर क्या, मेटल। तो यहाँ पे काई ई की वैल्यू कितनी आएगी, इन्फिनिटी माइनस 1, तो वो भी इन्फिनिटी ही होगा। तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि काई ई वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, whereas k varies from 1 to infinity, ये आपको याद रखना है। So now there is a question, what is the charge induced on the surface of dielectric slab when it is placed between two charged metal plates? So there are the two metal sheet, and between these two metal sheet we have a dielectric slab. The thickness of the dielectric slab is L and the area of the dielectric slab is capital A. The dielectric constant is K, ठीक। अब हमको बताना है कि यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस होगा, तो हमको पता है कि यहाँ पे निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, यू नो, बिकॉज अपोजिट चार्ज इंड्यूस होता है हमेशा, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। इसका कितना आएगा मैग्नीट्यूड, ये चेक करना है। तो सपोज द चार्ज ऑन द मेटल प्लेट इज Q, this is plus Q and this is minus Q, and the charge induced on the dielectric slab is minus Q induced and plus Q induced। ये आपको समझ में आएगा। हमने क्या किया, जो मेटल प्लेट पे चार्ज है तो वो प्लस क्यू और माइनस क्यू सपोज किया, और जो इंड्यूस चार्जेस है वो माइनस क्यू इंड्यूस और प्लस क्यू इंड्यूस लिया हमने। तो नाउ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटल शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेटल शीट इज एप्सिलॉन ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा की वैल्यू जो होती है वो होती है क्यू अपॉन ए। तो ये क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन हो गया, एंड ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, ये हमको पहले से पता है। सिमिलरली व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज ई अपॉन के, लास्ट एक्सप्रेशन। तो यहाँ से ई की वैल्यू कितनी आएगी, ई नॉट की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो ये हो गया क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के। This is your equation number 2. So now induced electric field inside the dielectric slab is E induced is equal to sigma induced upon epsilon naught, and E induced is equal to Q induced upon A epsilon naught. So now we know that the net electric field is given by external electric field minus induced electric field. Now put the values of all the equation 1, 2, 3. E is given by Q upon, now put all the values in equation on the above equation। क्या आएगा हमारे पास, E की जगह पे Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट के, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q इंड्यूस्ड अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, कुछ कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो Q बाई के, Q माइनस Q इंड्यूस्ड, हमको Q इंड्यूस्ड चाहिए, तो हम Q इंड्यूस्ड के लिए क्या करेंगे, Q इंड्यूस्ड इज इक्वल टू Q माइनस Q बाई के, तो Q को कॉमन कर लिया, तो 1 माइनस 1 बाई के,
इसको अगर आप अच्छे से एनालाइज करिए तो जरा बताइए, क्यू इंड्यूस्ड अपॉन क्यू अगर हम देखें तो ये आएगा 1 माइनस 1 बाई के। तो नाउ इसको सॉल्व किया हमने, तो क्यू इंड्यूस्ड अपॉन क्यू इज लेस देन 1, तो क्यू इज लेस देन क्यू इफ के इज ग्रेटर देन 1। अगर के की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाए फॉर मेटल के इज इन्फिनिटी, तो क्यू इंड्यूस्ड अपॉन क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 1, तो क्यू इंड्यूस्ड हो जाएगा क्यू। ये फॉर डाइलेक्ट्रिक था, दिस इज फॉर डाइलेक्ट्रिक। तो मीन्स डाइलेक्ट्रिक के सरफेस पे जो इंड्यूस चार्ज आएगा इट इज ऑलवेज बी लेस देन द चार्ज गिवन ऑन द मेटल प्लेट। बात समझ में आई? ये आया हमारे इस इक्वेशन से। और ये हमको जो मेटल प्लेट क्या बता रहा है कि जो इंड्यूस चार्ज ऑन मेटल प्लेट इज जस्ट इक्वल टू द इन चार्ज गिवन ऑन द मेटल प्लेट। तो बच्चों, आपको आज का क्लास कैसा लगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और कोई भी कन्फ्यूज़न हो या कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, जैसे कि मैं उसका आंसर आपको दूंगा। ओके, आज के लिए बाय बाय।